हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो जहाँ से पिछला वीडियो ख़त्म किया था उसके बाद से ही वीडियो शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आ गई थी मैं बेड की चादर सही करने के लिए। तो यहाँ पे बेटा गया था ट्यूशन, तो जो कपड़े निकाल के गया था वो मैंने उठा के रख दिए, वो आके पहनेगा और बेड पे डस्टिंग कर देते हैं और बेड की चादर को कर देते हैं सही। और आज स्कूल की छुट्टी थी, ट्यूशन था सुबह का, तो बस इसलिए थोड़ा सा लेट ही उठे थे। और मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, जिस दिन स्कूल नहीं होता तो थोड़ा सा सुबह ही उठने में लेट हो जाता है। और बस यहाँ पे बेड की चादर सही कर दी थी, फिर आ गई थी मैं सोफ़ा सही करने। तो यहाँ पे सोफ़े का कवर भी झाड़ के और दोबारा से लगा देंगे। तो यहाँ पे फटाफट से मम्मी के बिस्तर उठाए और फिर सोफ़े का कवर झाड़ के दोबारा से बिछा दिया। उसके बाद फिर करेंगे और काम। तो यहाँ पे सोफ़े का कवर भी सही कर दिया है और ऊपर का झाड़ू पोछा वो सब तो मैंने दिखा दिया था आपको पिछले व्लॉग में। और नीचे का मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था तब गई। और यहाँ मैंने दूध गर्म कर दिया था दही जमाने के लिए। और ये भिंडी थी, इन्हें मैं धो के रख देती हूँ कि सूख जाएंगी। काम करने के बाद बनाऊँगी तो धो के रख देती हूँ, सूख जाएंगी। और प्याज को छील के रख देती हूँ। और यहाँ पे बर्तन मैंने धो दिए थे, सोफ़ा वगैरह सही करके बर्तन धो दिए थे। और बर्तन धोने का वीडियो शूट नहीं किया मैंने, ऑन तो किया था लेकिन कैमरा ऑन नहीं हुआ, तो वीडियो ऑन नहीं शूट हुआ बर्तन धोने का। फिर बर्तन धुल गए थे, उसके बाद मैंने ये भिंडी वगैरह धो के रख दी, प्याज। और फिर ये 1-2 पानी की बोतल है, ये भर लेंगे और यहाँ से साफ़ करेंगे। जो भी बर्तन थे वो सब साफ़ हो गए हैं, तो फटाफट से ये और कर लेते हैं, बोतल साफ़ करके भर देते हैं। फिर करेंगे उसके बाद झाड़ू। तो यहाँ पे मैं बोतल भर देती हूँ धो के दोबारा से। तो यहाँ पे साफ़ करके हम भर देते हैं। और फ्रिज का पानी हमारे घर में मम्मी पीती है, मेरे हस्बैंड, बेटा भी नहीं पीना पसंद करता और मैं भी नहीं पीती। तो बस फटाफट से ये दोनों बोतल मम्मी की ही थी। रात में एक मम्मी के बिस्तर के पास रख के जाते हैं, एक मम्मी ने ले ली थी। और हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं क्योंकि शुगर है। वैसे कहते हैं कि पानी पीना अच्छा होता है, लेकिन हमारी मम्मी बहुत ही एक्स्ट्रा पानी पीती है। बस उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ करके बोतल भर के रख दी थी, सारा क्लीन कर दिया था। अब आ गई थी बारी झाड़ू की, तो झाड़ू कर देते हैं फटाफट से। और पोछा करूँगी थोड़ी देर बाद, पहले मैं नीचे का करके आ जाऊँगी, फिर उसके बाद पोछा करूँगी। तो यहाँ पे झाड़ू करूँगी तब तक जो दूध था ना ज़्यादा गर्म हो गया था, जो मैंने दही जमाने के लिए किया था। झाड़ू करूँगी तब तक वो दूध भी ठंडा हो जाएगा, फिर दही जमा के और फिर नीचे चले जाऊँगी झाड़ू पोछा करने। नीचे ज़्यादा देर नहीं लगती, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का काम होता है। नीचे सीढ़ी में और गैलरी में झाड़ू कर देती हूँ, थोड़ी सी गेट के पास से। तो बस वही मैं फटाफट से झाड़ू पोछा करके आ जाऊँगी। नीचे का पोछा भी जब जाती हूँ तो सीढ़ी से तो करती हुई चली जाती हूँ झाड़ू पोछा, और गैलरी का कर देती हूँ। बस यहाँ की झाड़ू निकाली मैंने। और फिर उसके बाद देखते हैं वो दूध ठंडा हो जाएगा तो दही जमा देंगे और भिंडी को सुखा के रख जाऊँगी। अभी तो बास्केट में रखी है, कॉटन के कपड़े पे धर दूँगी जिससे कि वो अच्छे से और जल्दी से सूख जाएंगी। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, और बर्तन वगैरह तो मैंने दिखाए थे, सब धुल गए थे। तो यहाँ पे मैंने दूध को देखा हाथ से कि निवाया लग रहा है कि सही हो गया, तो हाथ को सही महसूस हुआ दही के लिए। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा दही का जामुन लगाया और हाथ से ही मिक्स कर दिया। और बस फिर इसे ना चादर में ढक के अंदर रख देंगे, और 4 घंटे बाद हमारा दही जम के तैयार हो जाएगा दोपहरी तक। तो मैं ज़्यादातर ना पहले तो रात में जमाती थी, अब मैं दिन में ही जमा देती हूँ, क्योंकि गर्मी होती है ना तो रात में खट्टी हो जाती है, हम फ्रिज में रखना भूल जाते हैं, और दिन में तो याद रहता है, 4 घंटे में उठा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दही को रख दिया है और अब आ गए हैं ढक के चादर से बाहर। तो यहाँ पे मैंने एक साफ कपड़ा लिया कॉटन का। तो भिंडी तो मैंने आपको दिखाई दी थी, धो के रख रखी है। तो एक कपड़ा यहाँ पे बिछाया और उसमें से टोकरी में से भिंडी को इस पे डाल देंगे। प्याज छील के रख दी थी, प्याज बाद में ही काट लूँगी जब सब्ज़ी बनाऊँगी। बस सुखा देते हैं। और गीली भिंडी की सब्ज़ी बनाओ ना तो वो राल सी छोड़ती रहती है, चिपचिपी सी हो जाती है। तो इसलिए ना भिंडी को सुखा के ही बनाएं तो अच्छी बनती है, खिली खिली बनती है। कभी ज़्यादा जल्दी भी होती है तो भी कपड़े से पोंछ के ही बनानी पड़ती हैं। तो बस मैं यहाँ से नीचे से आ गई थी काम वाम करके, फिर आके पोछा भी कर लिया था। पोछे का मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, बीच में फ़ोन आ गया था। और बस फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। तो बस सब खाना बाकी रह रहा है, तो मैं फटाफट से सब्ज़ी कट कर रही हूँ।
फिर उसके बाद रोटी खाएंगे तब बना लेंगे। सब्जी छोंक देती हूँ और आटा लगा के रख देती हूँ। तो यहाँ पे प्याज काट लिए थे, अब भिंडी को और काट के, और सब्जी बनने में तो 5 ही मिनट लगती है, भिंडी की ज़्यादा देर नहीं लगती। यहाँ पे सारा काम हो गया। पोछा करते हुए वीडियो शूट नहीं हुआ क्योंकि फ़ोन आ गया था, और सारा काम हो गया है। बेटा भी आ गया है ट्यूशन से, वो भी कुछ कर रहा है, पता नहीं पढ़ाई कर रहा है कि कुछ अपना वैसा काम कर रहा है फ़ोन उससे, लैपटॉप से। और मैंने सब्ज़ी भी छोंक दी है भिंडी की, बस अब 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। और अभी छोंकिए, रोटी बनानी बाकी रह जाएगी, और तो सारा काम हो गया है। और टाइम हुआ है 11 बजे हैं। वैसे तो 10 तक ये सब काम हो जाता है मेरा, 10 से पहले भी, लेकिन आज संडे था, लेट उठी तो बस इसलिए सारा ही काम लेट होता चला गया। 2 मिनट सब्ज़ी को पका लेती हूँ। और मुझे भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है बताना। मेरा बेटा नहीं खाता बिल्कुल भी, मुझे पसंद है। और ये वाले ना वीडियो एक दिन पहले की है। तो गेहूँ आए थे और वो नीचे रखे थे, फिर उन्हें हमने ड्राम में डालना था, और ड्राम को मैंने पहले ही धो के सुखा के रख दिया था। तो एक दिन ऊपर लेके आ गया था छत पे बेटा, मैंने धो दिया था और धूप में रख दिया था एक दिन के लिए, तो अच्छे से सूख गया था। फिर दोबारा से वापस से नीचे लेके आ गए थे, मैं गेहूँ भरने थे। और यहाँ पर मैं गेहूँ का कट्टा खोल रही थी, काफ़ी देर हो गई थी, खुल ही नहीं रहा था। और फिर देखा ये कट्टा ना उल्टा रखा था, और मैंने उल्टी साइड से खोलना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए नहीं खुला था। और बस फिर मैंने धीरे धीरे से खोला। और यहाँ पे माचिस भी लेके आ गए थे, तो माचिस से डाल दूँगी मैं गेहूँ में। और 4 कट्टे गेहूँ मंगवाए थे हमने, 3 तो आ जाएंगे ड्राम में, 1 को रख दूँगी ऐसे ही।